नमस्कार, आप देख रहे खबरों की दीवार से जीवाल। मैं हूं मनीष जायसवाल। बिलासपुर में सहायक शिक्षकों की पदोन्नति की प्रक्रिया चल रही है। ये पदोन्नति की प्रक्रिया अपने आप में एक त्योहार भी है और इस त्योहार के बीच में बेरोजगारों के लिए भी एक अच्छी खबर आई है कि अब लगभग 12,000 से अधिक पदों पर सहायक शिक्षक, शिक्षक और व्याख्याताओं की नियुक्तियां होंगी। ये नियुक्तियां कहीं ना कहीं जो सहायक शिक्षक अब पदोन्नत होकर शिक्षक बने हैं, उन स्कूलों में खासकर जहां पर जिन स्कूलों से शिक्षक पदोन्नत होकर गए हैं वहां पर शायद ये कमी पूरी भी हो जाए। शासन का एक अच्छा निर्णय है। आरक्षण पर रोक हटते से ही यह प्रक्रिया मिशन मोड में शुरू हो गई है। बात करते हैं पदोन्नति की, तो पदोन्नति को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं, बातें चल रही हैं। आज हम बिलासपुर के संभागीय संयुक्त संचालक श्री प्रसाद से चर्चा भी की और उन्होंने क्या कहा वो भी बताते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पदोन्नति की प्रक्रिया चल रही है, उस पदोन्नति की प्रक्रिया में कई तरह की बातें सामने आ रही है, खासकर कला वर्ग के शिक्षकों को। जैसा कि हमने पिछली खबर में भी बताया था कि पदोन्नति कला की क्यों रुकी हुई है और क्यों अटकी हुई है। पदोन्नति को लेकर बहुत सी चर्चाएँ भी है और चर्चाओं की जड़ यह है कि स्कूल के शिक्षक और मिडिल स्कूल के जो सहायक शिक्षक और शिक्षक के पद है, इनकी वेतन व्यवस्था विकास खंड स्तर पर की जाती है, पद के अनुसार की जाती है। उदाहरण के लिए अगर कोई कला के शिक्षक है, किसी विकास खंड में 50 पद स्वीकृत है, तो उस विकास खंड में 50 पदों की ही नियुक्ति की जाएगी। फिलहाल हालत कुछ ऐसे हैं कि किसी विकास खंड में 250 शिक्षक कला के पद पर सेवाएं दे रहे हैं, तो वे किसी अन्य पद की जगह उस पद पर सेवा दे रहे हैं। मतलब अगर विज्ञान के 150 पद है तो उसमें से 100 पद पर कला के शिक्षक सेवा दे रहे हैं। ये स्थिति अब हो चुकी है। अब जो पदोन्नति हो रही है, यदि उसमें विज्ञान के पद के लिए पदोन्नत किया जाता तो विज्ञान के लिए 100 पद अब यहाँ पर कम हो रहे हैं। यदि 100 पदों पर शिक्षकों की पदोन्नति कर दी जाती तो इनके वेतन के लिए समस्या आ जाती, क्योंकि विकास खंड में जो स्वीकृत पद है उससे अधिक शिक्षक शामिल नहीं किया जा सकता। इनका उच्च पद पर वेतन भुगतान कैसे होगा, इसलिए यहाँ पर कला के जो शिक्षक है उनके लिए भ्रम की स्थिति यहाँ पर पैदा हो गई है कि पद नहीं है या इनको पदोन्नति में शामिल नहीं किया गया। और इसको थोड़ा सरल शब्दों में ऐसे समझते हैं कि यदि उस विकास खंड में 2000 उच्च पद है, तो लेकिन वहाँ पर 2020 उच्च पद आ जाते हैं, तो इनकी वेतन व्यवस्था कैसी होगी। इसीलिए भी पदोन्नति में कला के शिक्षकों को स्थान नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से कई स्कूल में विषय विशेषज्ञ शिक्षकों के पद खाली है। यदि कई पद है जैसे विज्ञान, गणित और अंग्रेजी के, इन पदों को उन स्कूलों में पदोन्नत भी नहीं किया जा सक रहा, क्योंकि अगर पद स्वीकृत पद से अधिक हो गए तो यहाँ पर वेतन आहरण में दिक्कत हो सकती है। इसलिए ऐसा भ्रम हो रहा है कि उस स्कूल में विषय विशेषज्ञों के लिए पद है, लेकिन उन पदों को छुपाया जा रहा है या फिर पदोन्नति में शामिल नहीं किया गया है। अस्पष्ट आंकड़े जो हमको मिले उसको देखा और समझा जाए तो सिर्फ बिलासपुर संभाग के सिर्फ 21 विकास खंडों में ही कला विषय के सामाजिक विज्ञान के 821 पद स्वीकृत है, जबकि 1664 पद पर सामाजिक विज्ञान के शिक्षक कार्यरत है। मतलब 824 अधिक पद है या अतिशेष लोग सेवा दे रहे हैं। सरल शब्दों में समझे कि बिल्हा विकास खंड के सामाजिक शिक्षक के लिए 41 पद स्वीकृत है और उसमें कार्यरत पदों की संख्या 155 है। मतलब 114 पद जो है ये अतिशेष और अतिशेष शिक्षक कला के सेवा दे रहे हैं। वर्तमान में प्रदेश में 2008 का सेटअप चल रहा है, लेकिन स्कूलों में यदि दर्ज संख्या अधिक है उसके बाद भी शिक्षकों की पूर्ति नहीं हो पा रही है। इसलिए व्यवस्था बनाए रखने के लिए बहुत से स्कूलों में दूसरे स्कूल के पदस्थ शिक्षकों को या फिर जहां शिक्षकों की आवश्यकता है वहां के शिक्षकों को अतिशेष के रूप में वहां पर नियुक्त किया गया है। लेकिन शिक्षकों की नियुक्ति जिस स्कूल में हुई थी वे उसी स्कूल के शिक्षक माने जाते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो जो शिक्षक अभी यहाँ पर भर्ती या सेवा दे रहे हैं वो अतिशेष शिक्षक कहलाएंगे। इन अतिशेष शिक्षकों की खासियत यह है कि ये अतिशेष शिक्षक अब विषय विशेषज्ञ नहीं होते, किसी भी विषय के हो सकते हैं। यहाँ चर्चा में पदोन्नति के पद की रिक्तता के कई कारण दिखाई दे रहे हैं। एक और कारण दिखाई देता है कि वर्तमान स्थिति में 2008 के पहले बहुत से शिक्षकों की पदोन्नति हो चुकी थी। मतलब पंचायत विभाग में सेवा जो दे रहे थे संविलियन के पूर्व ये सहायक शिक्षक थे और यह शिक्षक थे जो
पदोन्नति पा चुके थे लेकिन विषय विशेषज्ञ नहीं थे। पदोन्नति के दौरान विषय विशेषज्ञता का ध्यान नहीं रखा गया और 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद हुआ ये कि 2008 का सेटअप पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाया या इसे लागू करने की कोशिश नहीं की गई। अतिशय शिक्षकों की समस्या स्कूल शिक्षा विभाग अभी तक खत्म नहीं कर पाया है। ज़रूरत तो इस दौर में है कि अतिशय शिक्षकों की समस्या खत्म करने की, ताकि जो अतिशय शिक्षक है उनको भी नियमित रूप से उसी विकास खंड में उनके पद के अनुरूप पद मिल सके। लेकिन यह होगा कैसे, क्योंकि यह एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। शासन चाहे तो इसे आसानी से कर सकता है। शिक्षक नेताओं ने चर्चा में यही बताया कि इसके लिए एक विशेष काउंसलिंग होनी चाहिए और काउंसलिंग के माध्यम से ही यह फिर से एक बार अपने स्कूल या महत्वपूर्ण अपने स्कूल जा सकते हैं, या फिर इनकी काउंसलिंग होनी चाहिए। मतलब कहा जाए कि अतिशय शिक्षकों की अब एक बार फिर काउंसलिंग होगी। आइए चल के देखते हैं कि संभाग के संयुक्त संचालक श्री प्रसाद ने क्या कहा। बीते 4-5 दिनों से पदोन्नति की प्रक्रिया चल रही है, इसके आंकड़े क्या हैं, ये जानकारी लेते हैं बिलासपुर संभाग के संयुक्त संचालक श्री एस.के. प्रसाद से। सर नमस्कार। ये अभी तक सर कितने लोगों की पदोन्नति हो चुकी है, किस किस संवर्ग में हुई है? हमारे यहाँ जो पदोन्नति संबंधी काउंसलिंग है 2 जगह में हो रही है। एक तो हमारे कार्यालय में ही है ई संवर्ग की, और दूसरा ब्रजेश हायर सेकेंडरी इंग्लिश मीडियम में टी संवर्ग की। टी संवर्ग का काम लगभग ख़त्म हो गया। जहाँ तक ई संवर्ग का सवाल है, इसमें हमारे 6 जिले सम्मिलित हैं। इनकी संख्या ज़्यादा होने लगभग 1100 संख्या है, और जिसके कारण अभी हम लोग एचएम का कर पाए हैं। शिक्षक संवर्ग की जो काउंसलिंग है वो कल से तारीख से प्रारंभ होगी। आंकड़े कितने हैं सर इसके? आंकड़े 1100 का हमको करना था ई संवर्ग में, नियमित के 550 और एलबी के 550। उसमें लगभग 800 लोगों ने अपनी इच्छा जताई है पदोन्नति पे जाने का। जी सर। सर इसमें एक और विषय आ रहा है सर, ये आर्ट्स वाले बोल रहे हैं कि हमको नहीं लिए। थोड़ा सा अगर एकदम सरल शब्दों में शॉर्ट में समझा दें, विस्तार समझाना तो मुश्किल है। पूर्व के वर्षों में अंग्रेजी, गणित और विज्ञान विषय के पदों पर कला संकाय के बहुत सारे शिक्षक स्थानांतरण एवं अन्य तरीके से वहाँ पर कार्य करते रहे हैं, और जिनको हटाया नहीं जा पाया, और उनको 15 दिन की ट्रेनिंग देकर विज्ञान विषय और गणित विषय, अंग्रेजी विषय पढ़ाने की सहमति लेते हुए उन स्थानों पर पूर्व से पदस्थ किया गया है, जिसके कारण कला संकाय का जो पद है वहाँ पर ज़्यादा है, और उन स्थानों पर मूल रूप से जो विज्ञान और गणित के शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। सर ये आदेश कब तक जारी हो जाएंगे? अभी आदेश जल्द ही जारी करेंगे हम लोग। टी संवर्ग का तो जल्दी जारी हो जाएगा, ई संवर्ग में समय लगेगा, क्योंकि जो आदेश बनने हैं उस कार्य के लिए भी जो काउंसलिंग कर रहे हैं वही लोग लगे हुए हैं। तो ये मान के चलिए कि काउंसलिंग समाप्त होने के 1 सप्ताह के अंदर हम आदेश जारी कर देंगे। सर एक छोटा सा सवाल और है कि ये जो अभी पदोन्नतियाँ हो रही है, इस पे कई लोग बोल रहे हैं पद नहीं है। तो जैसा कि शासन का निर्देश है कि जहाँ पर एकल और द्विकल शिक्षक की स्कूल है उसी को देना है, और कई लोग बताते हैं कि विषय का पद खाली है लेकिन वहाँ संख्या ज़्यादा है। तो इस पर सर क्या कहना चाहते हैं? आपको बताते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमारे यहाँ एकल शिक्षकीय विद्यालयों को लगभग पूरा भर लिया गया है। जो हमने अपना एक स्ट्रेटजी अपनाया था कि ऐसे लोग जो ऐसे एकल शिक्षकी जो वास्तव में सुदूर जगह में होते हैं प्रायः, उन स्थानों पर यदि वो आना चाहें तो उनको वरीयता की छूट देते हुए बुलाया था हमने। तो हमारे जितने पद थे ई संवर्ग और टी संवर्ग के लगभग पूरे भर चुके हैं। कुछ पद बचे होंगे, उसको भी मुझे लगता है कि 2-4 दिन में उसको भी लोग ले लेंगे, और हमारा पूरा जो एकल शिक्षकीय और शिक्षक विहीन विद्यालय
को भरने की शासन की जो मंशा है वो पूर्ण हो गई है। मतलब एक प्रकार से सर प्रशासनिक सर्जरी जो बहुत दिन से चाह रहे थे वो हो चुकी है। जी जी, उसमें हमें काफ़ी हद तक सफलता मिल गई है और ये बड़ी खुशी की बात है। आने वाले सालों में सर इस पे माना जाए कि शिक्षा व्यवस्था इस प्रक्रिया की वजह से और मजबूत होगी। निश्चित रूप से जब पदोन्नति होती है तो लोगों में उत्साह आता है और इस तरह से अगर नियमित समय पर पदोन्नति और अन्य लाभ जो उनको कर्मचारियों के होते हैं वो अगर हम देते हैं तो उनमें उत्साह का संचरण होता है और वो लोग ज़्यादा उत्साह के साथ अपने कार्य को अच्छे से करते हैं, ऐसा मेरा मानना है। सर लेकिन अभी देखा जा रहा है कि जो पदोन्नति हो चुकी है और ये पदोन्नति जो प्रक्रिया चल रही है तो सहायक शिक्षक कहीं न कहीं उच्च वर्ग में जा रहे हैं। इससे जो बीच का खाली गैप हो रहा है वो उसकी भरपाई कैसे करेंगे सर? क्या कोई प्लान वगैरह है या कोई निर्देश मिला है अभी? हमारे पास इसके लिए कोई निर्देश नहीं है। जहाँ तक सीधी भर्ती का सवाल है वो उच्च स्तर के कार्यालय से संबंधित है, तो इस बारे में वही निर्णय लेंगे। मतलब कुछ कुल मिला के सर फिर इसको सर जैसे कई जहाँ 2 शिक्षक थे कहीं 1 शिक्षक हो गए वहाँ कैसे करेंगे सर? या डीओ लोग को कहेंगे कि व्यवस्था बनाने के लिए? मुझे लगता है कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जो शिक्षा के क्षेत्र में एक नई अलख जगा रहे हैं। आप सब जानते हैं कि स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के बहुत सारे स्कूल खोले हैं जिससे गरीब घर के बच्चे पढ़ रहे हैं। जब हम उन स्कूलों में अच्छे शिक्षक ला सकते हैं तो हमारे स्कूल में निश्चित रूप से आने वाले हमारे जो नौजवान जो अच्छी पढ़ाई कर लिए हैं, जो ट्रेनिंग कर लिए हैं, जो टेट पास कर लिए हैं, उनके लिए एक अच्छा अवसर ज़रूर वो देंगे और जिसमें सीधी भर्ती एक बड़ा विकल्प है। जैसे कि माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने अभी कुछ दिन पहले कहा भी है कि नौजवानों के लिए बहुत सारी नौकरियां निकालने वाले हैं, तो मुझे उम्मीद है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी उनके द्वारा सकारात्मक पहल किया जाएगा। और कुछ सर? तो ये है संयुक्त संचालक श्री एस.के. प्रसाद जिन्होंने बताया कि अभी जो प्रक्रिया हुई है कैसे कैसे हुई है और इसका आगे का चरण क्या है। फिलहाल आज बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। सिजीवाल से मनीष जायसवाल की रिपोर्ट। धन्यवाद।